फिर सब भाइयों को राधे कृष्ण। बरसाना धाम की जय हो, लाडली सरकार की जय हो, जिसकी शरण में पड़े हैं। अब एक भाई का और सवाल है, बहुत संतों के पास गए, मंदिरों में गए, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। उनका मतलब ये है कि भाई संतों के पास जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे तो भगवान एकदम से आशीर्वाद दे देगा, जा बेटा आज तेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, भगवान मैं तब मिल जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद की बात है कि वो आजकल ये बात फैला रखी है। अब संतों के दर्शन करोगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो क्या हम स्कूल में जाते हैं और मास्टर जी के दर्शन कर लें या स्कूल के गेट के दर्शन कर लें तो क्या हमारे को डिग्री मिल जाएगी? ये तो बुद्धू आदमी भी जानता है। अरे जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन से, टाइम टेबल से जाओगे, बैठोगे, ठीक आचार विचार रखोगे, जो टीचर बताएगा उसकी सुनेंगे, फिर होमवर्क बताएगा, फिर वो अगले दिन चेक करेगा, उसमें मन लगाएंगे, घर जाके भी उस वर्क को करेंगे। तो कोई संत होगा वो अपने आप पुड़िया दे देगा क्या? अब कोई ताबीज बांध देगा या आशीर्वाद देगा, जा बच्चा तेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, माया दूर हो जाएगी? ये तो यार मूर्खों का सवाल है। क्या सवाल कर रहे हो आप? ज्ञानी आदमी, भक्त आदमी इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता। संसार में भी कोई वर्क करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और करना किसने है? मन ने करना है, और मन लगा हुआ है पहले ही, मतलब भगवान में नहीं लगा। या तो मन न्यूट्रल होता, भगवान में भी नहीं हो, माया में भी नहीं हो, मतलब गाड़ी न्यूट्रल खड़ी है, ना फॉरवर्ड गियर है ना रिवर्स गियर है, तो आप क्लच दबाते गियर लगा देते फॉरवर्ड या रिवर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, गियर तो लगा हुआ है, पहले वो गियर अगर आपने रिवर्स में लाना है तो फॉरवर्ड का निकालना पड़ेगा। अगर आप कहीं जाना चाहते हो 50-100 किलोमीटर, तो वो जगह छोड़नी पड़ेगी, तब पहुंचोगे उधर। दोनों कैसे रहेगा कि इसको भी पकड़े रहूं और उधर भी पहुंच जाऊं? ये कैसे हो सकता है? तो आशीर्वाद देते तो भगवान ही देते हमारे को। हम इतने दुखी हैं, हम उसके बच्चे हैं, और घट घट के वासी, और हरेक के हृदय में रहते हैं भगवान। गधे कुत्ते में जाएंगे तो भी रहेंगे, 1000 बार बता लिया। कीट पतंग में, सूअर में भी रहेंगे, कि उसके बगैर जीव का वजूद नहीं है, जीव चेतन नहीं रह सकता, कि उसी का अंश है। तो भगवान ये आशीर्वाद दे देते। संत तो बाद में आए हैं ना। अरे संत कौन है जो भगवान के आगे गिड़गिड़ा करके माया को हटा ले? हेड तो भगवान ही है सबके, तो वो ही हटा देते अगर ऐसे आशीर्वाद से बनता तो। इस तो भगवान ये क्यों कह देते, मम माया दुरत्तया मामेव्ये परपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे? ये कहने की क्या जरूरत थी? ये शर्त भगवान ने क्यों लगा दी? अब मेरी अनन्य शरणागति करनी पड़ेगी, मतलब मेरे को चाहना पड़ेगा। तुम मेरे से प्यार नहीं करते और मैं एकदम अपना लूं। अरे किसी के पास कोई काम कराना है संसार में, तो उसके पास भी हम जाते हैं, चापलूसी करते हैं, बड़ाई करते हैं, मान करते हैं, हाजिरी देते हैं उसकी। ये तो संसार में भी होता है, चाहे वो धोखा हो बाद में। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम संसार में दुख भोग रहे हैं, अपनों से ही जलील जूते चप्पल खा रहे हैं, अपने से, मां से, बाप से, बेटे से, दोस्त से। लेकिन अब तक भेजे में ये नहीं आई कि ये काम करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। ये मेरी जेल है अर्जुन, इससे जेल से निकलने के लिए चोला आपको दिया है। ये औलाद पढ़ना, सोना, खाना, पीना और बाथरूम भरना इसके लिए नहीं दिया। वो तो 84 में तेने कर तो लिए, इससे तो निकलना है तेने, इसलिए मैंने तेरे को दिया है। ये दया करके दिया है। संचित कर्म तो अनंत पड़े हैं अब तक,
अगर सारे भुगवाऊं तो कभी भी सुअर बनाता रहूं तेरे को, कभी कोई गाय वगैरह क्या आदमी तो कैसे बनाऊं तेरे को। लेकिन मैंने दया आदि बीच में कट करके दे दिया, चल अगली बार कर लेना, रो मत। फिर क्या किया? तो इसी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, तो फिर भगवान को कैसे याद करेंगे? मां में सुख है, बाप में सुख है, बेटे में सुख है, धन में सुख है, शराब में सुख है, मान सम्मान में सुख है, तो भगवान की जरूरत क्या है फिर? अरे भगवान की तो जब जरूरत है ना, जब हम ये मान लें अब जो हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो लेस मात्र नहीं है। अनंत बार ढूंढा लेकिन कभी नहीं मिला तो उससे बैक हो जाए। इधर नहीं है, इधर बिल्कुल सील कर दो, चलो उधर। अब तक तो यही नहीं जाना। तो संत का तो ये है, सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि वो जो रास्ता बताए, जो साधना बताए, मंत्र ना दे, पहले साधना बताए, कहे बेटा राम का श्याम का नाम लेके, नाम में नामी जान के, निष्काम भाव से वो कृपा करेंगे। अनंत गुण है, अनंत दया है उनकी, ये मान के और उससे अटैचमेंट करके उसको पुकार और उसका चिंतन कर। मुख से नाम ले और अंदर से चिंतन कर, ध्यान कर, किसका नाम ले रहा हूं, कौन पर्सनैलिटी है ये। तो संत ये बताएगा, असली होगा तो। अब जितनी मात्रा में जीव करेगा उतनी मात्रा में फिर उसको वो फल मिलेगा। तो इन लोगों ने जो प्राप्त किया है, तो उन्होंने तो त्याग तप भगवान से प्यार किया है ना, तो ऐसे ही हमने करना पड़ेगा। आशीर्वाद क्या करेगा इसमें? भाई कोई चीज करनी पड़ेगी ना। आशीर्वाद से काम चलता है, दुनिया ठप हो जाए और कुछ भी ना करे, घर बैठे बैठे खजाना खोल ले, सब आशीर्वाद दे दे कोई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस शरीर के दर्शन करने से, कहीं खोपड़ा टेकने से, कहीं माथा टेकने से मन बुद्धि का सरेंडर नहीं। अंदर से कुछ सोच रहा, लंबा पड़ता घूम रहा है। कोई संत आ जाए उसके आगे लंबा पड़ेगा, मंदिर में लंबा पड़ेगा, या तो कामना से या दिखावा के लिए। मन बुद्धि से ये नहीं तू कहां मंदिर में आया है, कैसी व्याकुलता है, ये मंदिर में साक्षात परमात्मा है। और जो मंदिर में तू बोल रहा है क्या वैसा भाव बना रहा है तू? अब भगवान ही मेरे माँ बाप हैं और वो मेरे को संभालते नहीं, बस खाली बोल रहा है, आंख मीच के आरती कर रहा है। ये क्या ड्रामा है? मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है, किस चीज से कर रहा है तू? ये हाथ पैर से। तो पूर्ण सन के शरणागत हो जाए, उसकी 100% मान ले। वो साधना बताएगा, मंत्र वगैरह तो वो बाद में देगा, जो भगवत प्राप्ति अंतकरण शुद्ध होने के बाद। पहले वो कहेगा किसी नाम को प्यार से रो करके पुकार और उसमें नाम में नामी जान ले, खड़ा है, कृपा करेगा, देख रहा है, इतना विश्वास हो। और लंबे टाइम पर भी विश्वास टूटे नहीं, नहीं वो पक्का संभालेंगे मेरे, और मेरा कोई है नहीं। ऐसे तो संतों ने प्राप्त किया है ना, तरीका तो यही है। तो कोई ताकत नहीं है, गुरु हो चाहे भगवान हो, जितनी मात्रा में हम भक्ति करेंगे, जितनी मात्रा में मन से प्रेम करेंगे, उतनी मात्रा में उनको कृपा करनी पड़ेगी। कहना नहीं है आप भगाओगे भगवान को या पूर्ण संत को, मत आओ मेरे पास, उनको आना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। जो जैसे मेरे को भजता है, मेरे को भजना पड़ता है अर्जुन, ये मेरा एक लॉ है, पक्का नियम है, अटूट पक्का विश्वास हो, मेरे को देख रहे, साधना करते जाओ, दुख सुख तो आएंगे। और दूसरी बात, अपना धर्म का आचरण भी साथ साथ करना है, धन से अटैचमेंट को हटाना। ये धन सर्वनाश कर रहा है, ये भगवान की तरफ नहीं लगना पड़ता। चाहे कितने संतों के पास जाओ, अटैचमेंट तो धन से है।
तो उसको ठीक परसेंट दान दो, बस रोटी का गुजारा हो गया, एक कमरा है, अब बाकी फिर भक्ति करो। फिर किस लिए जोड़ रहे हो, किस लिए दुनिया भर के फोन नंबर ले रहे हो, किस लिए अटैचमेंट करते घूम रहे हो? भगवान चाहिए कि वो चाहिए? वो छके नहीं उससे अब तक। तो ये चीज गलत है। मंदिरों में जाने से या किसी संत के जाने से आशीर्वाद मिल जाएगा, आपके पाप भस्म हो जाएंगे, इस चक्कर में मत रहना। ये थोड़े सी जिंदगी है, ये खो जाएगी, और जो आखिरी चिंतन होगा वही गति होगी आखिर में। घर का चिंतन है, बाप का चिंतन है, बेटे का चिंतन है, वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी, वो किसी योनि में जाएगा तो उसका बच्चा बनना पड़ेगा। कोई कंसेशन नहीं है। जय जय